आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। उत्तर भारतीय नेता व बहुजन विकास अघाड़ी झोपड़पट्टी सेल अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करता हूं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं कि महानगर पालिका पे 16 अगस्त को भाजपा के द्वारा प्रचंड मोर्चा का आयोजन किया है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। क्या आप कहना चाहते हैं उसके ऊपर? देखिए, भाजपा के बारे में कहना मतलब ये समझिए कि एक जो है भ्रम में पालने वाली जनता को पार्टी, उसके बारे में कहना है जी। मेरे हिसाब से तो भाजपा जो है एक आंदोलन जीवी पार्टी है जी। सत्ता उसकी रहे या किसी की रहे, उसका काम है लोगों को भ्रमित करना और आंदोलन करते रहना जी। इसके पहले भी आप देखें कि 6.5 साल से प्रशासन राज्य चला अपने वसई विरार शहर महानगर पालिका में, जिसका मतलब था कि राज्य सरकार के द्वारा इस वसई विरार शहर महानगर पालिका को चलाना। पहले आयुक्त के रूप में उस समय आए डी गंगाधरन जी, जिन्होंने उस समय नगर सेवक थे, महापौर भी थे, लेकिन 1 महीने का टाइम पीरियड बाकी था पिछले महानगर पालिका चुनाव के पहले का। उन्होंने एक भी आम सभा नहीं लिया, लोक प्रतिनिधि का एक भी मीटिंग नहीं लिए। उसके बाद कोरोना काल आया, फिर जो है इलेक्शन आगे बढ़ाया गया, राज्य सरकार जो है चुनाव होने के बाद महानगर पालिका के उनके 44 नगर सेवक चुन के आए, जिसमें 43 भाजपा का और एक शिंदे गठ का। आज अगर देखा जाए तो एक अच्छी संख्या उनका महानगर पालिका में है। आम सभा होती है, उसमें वो सब मुद्दा नहीं उठाते, झूठाई वहां पे भी बवाल मचाते हैं, न तो जनता का जो सही मांग है उसको वो रखते ही नहीं है। अभी जो सब मुद्दा सुनने में आ रहा है, जिसके लिए वो आंदोलन करना चाह रहे हैं, वह सब उनके प्रशासनिक राज्य में ही किया गया है। जैसे कि मान लीजिए अपना घर पट्टी का बढ़ना हुआ, पानी पट्टी का बढ़ना हुआ, ये सब उनके प्रशासनिक राज्य में हुआ है और विधायक भी उनके थे, खासदार भी उनके हैं और मंत्री संतरी सीएम पीएम सब उनके। अब ऐसे हालात में अगर वो मोर्चा निकालते हैं या आंदोलन करते हैं तो हंसी का पात्र बनते हैं। जनता सब समझती है, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए न तो अपने वार्ड में कुछ कर रहे हैं, न तो उनके विधायक, तीनों विधायक का कहीं अता पता नहीं है। अब जनता जो है सोच रही है कि उनको गली गली मोहल्ले मोहल्ले लगाना, बैनर लगाना पड़ेगा कि ढूंढो ढूंढो ये है कहाँ। अभी आपने देखा होगा कि महानगर पालिका के चुनाव के समय ये घूम घूम के ढोलक लेके और 3 दिन पहले तक ये हर जगह जो है विकास काम होगा उसका नारियल फोड़े खुद यहाँ के आमदार। और क्या हुआ, कहीं पे भी कोई किसी भी तरह का नहीं। तो ये भ्रम फैला के वोट लेने वाले लोग हैं। यहाँ के जो आमदार हैं उन्होंने 41 बिल्डिंग के लिए उन लोगों का मोर्चा निकलवाया, उन लोगों का आंदोलन को हाथ में लिया। क्या हुआ आखिर में? 41 बिल्डिंग वाले लोग कहाँ है, बेघर पड़े कहाँ है, कुछ उनका अता पता नहीं है। और ये लोग बस लोगों को भ्रम में पालकर लोगों को आक्रोशित करके मोर्चा निकालते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम हैं। बाकी इनका कोई मकसद नहीं। जो भी कार्य हुआ, पानी पट्टी का हुआ, घर पट्टी का हुआ या जो भी चीज हुआ, इनके प्रशासनिक काल में ही है। इनको उसका जवाब देना चाहिए। इनके 3 विधायक हैं, 44 नगर सेवक है, पालक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। ये हंसी की बात है ये मोर्चा निकालने। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये लोगों की जन सेवा करे सही रूप से, मोर्चा वगैरह छोड़ के लोगों के घर घर जाके माफी मांगे, या फिर ये कह दे कि हम किसी काम के नहीं है, जो है हमको आपने चुना, ये आपने गलती किया, ये जाके पब्लिक को बताए। लेकिन सर एक सवाल और बनता है। हाँ बताइए। सवाल ये बनता है कि अभी प्रभाग समिति यानी सभापति का अभी चुनाव तो अभी किया नहीं गया है। बराबर। किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? क्या मंजूरी किस तरह से लिया जा सकता है? इसका तो मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट महानगर पालिका अधिकारी से ये सवाल जवाब होगा तो हो सकता है। देखिए, अब मैं इसका जवाब आपको देता हूं। जो आपने प्रभाग समिति के बारे में बात किया, जिस समय नगर सेवकों का चुनाव हो गया महानगर पालिका के, उस समय जो है प्रभाग समिति का गठन सब नगर सेवकों ने मिलकर किया
उसको अपना जो है टोटल जो 9 प्रभाग समिति है सबका वार्ड के हिसाब से, प्रभाग के हिसाब से उसका समिति बना जी। लेकिन उसको भी अटकाने का काम ये भाजपा के नगर सेवकों ने किया। अब वह मुद्दा ये लोग लेके गए हैं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इतने दिनों से लाइट वगैरह जो जाता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन, इसके खिलाफ में मोर्चा क्यों नहीं निकालते? क्योंकि राज्य सरकार के जिम्मे है हर एक चीज का, यहाँ का सूत्र जो है राज्य सरकार और सीएम के हाथ में। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सीएम हमारे लाडले देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि अब इस समस्या को हम ध्यान में रखते हुए इसका हल करेंगे, जो 3-4 दिन लाइट जा रहा है लगातार। इसका मतलब ये हुआ कि इतने बार वो सीएम बने महाराष्ट्र के, और वसई विरार की जनता से उनको कोई लेना देना, अब वो इस चीज को हल करेंगे। इतने सालों से वो कर क्या रहे? और ये लोग जो है लाइट का मामला हो या कोई भी मामला हो, ये डायरेक्ट सीएम को मिलते क्यों नहीं है? मैंने तो ये देखा है कि जो हमारे यहाँ के विधायक है वो लाइन लगा के खड़े रहते हैं सीएम को मिलने के लिए। हम इतने पीछे चले गए हैं, ये 2 साल हो गया यहाँ का विधायक चुना आ गया है, उनको एक भी काम वो बता दे कि हमने इस वसई विरार के लिए काम किया है। जो भी विधायक है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ के जो भी चुने हुए विधायक है वो बता दे कि हमने यहाँ की जनता के लिए ये काम राज्य सरकार के द्वारा, या खासदार बता दे हमने यह काम केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ की जनता के लिए किया है। सबसे साफ बात मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ की जनता उन लोगों से त्रस्त आ चुकी है। उनको मालूम है अब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, महानगर पालिका उसके बाद होगा, जनता इनको इनका स्थान दिखाएगी। लेकिन जनता को एक सवाल है कि जनता को ये जानकारी हो रही है या वही तक समझ रही है कि इस समय सत्ता है किसका, सत्ता है किसका। अब चाहे प्रभाग समिति बना है नहीं बना है, लेकिन केवल एक ही बात समझता है जनता कि सत्ता तो है, महापौर बैठे हैं और कार्य हो नहीं रहा है। आपका बात सही है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता कि जनता को ये मालूम है कि महापौर बहुजन विकास आघाड़ी का है। लेकिन मैं आपको कुछ दिन पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2 साल पहले जब अपना विधायक थे बहुजन विकास आघाड़ी के, और इस महानगर पालिका पे राज्य था राज्य सरकार का, मतलब बीजेपी शिवसेना का जी, तब यही लोग कहते थे कि विधायक क्या कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि इनके विधायक जीत के हैं ना, वो क्या कर रहे हैं। जहां तक महानगर पालिका की बात है, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि जो अभी के आयुक्त हैं, उनके पहले सूर्यवंशी साहब थे, उनके पहले मेन अनिल पवार जी जेल गए थे, हर एक चीज का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उनको यहाँ पे भेजा किसने था? प्रशासनिक सेवा था, नगर सेवक या महापौर कोई था नहीं। उन्होंने यहाँ पे जो पहले बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा इस महानगर पालिका में 400 करोड़ रुपया आकस्मिक किसी भी चीज के लिए रखा गया था कि कोई भी जरूरत पड़ा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको पूरा समाप्त कर दिए। जगह जगह जो है सिर्फ अपना होर्डिंग पॉइंट वगैरह बना के, प्लस अलग अलग ठेकेदार बॉम्बे के इधर उधर के, मालूम नहीं कहाँ, कोई शिंदे का आदमी, कोई बीजेपी के किसी बड़े नेता का आदमी। आज आप अगर देखेंगे धन कचरा विभाग का तो उसका हालत देख लीजिए पूरे वसई विरार के अंदर। प्लस ये जो बाथरूम साफ सब उठा के अपने लोगों को इन्होंने इस 1.5-2 साल के पीरियड में टेंडर दे दिया है। हर जगह तबाही मची हुई है। ठेकेदार जो इन्होंने बड़े बड़े लाए, उन्होंने किस तरह का रोड रास्ते का काम किया वो भी आपके आंखों के सामने। ये 6.5 साल में इन्होंने राज्य सरकार के माध्यम से, जबकि राज्य सरकार में शिवसेना बीजेपी का शासन रहा है, हर एक चीज इन्होंने यहाँ का पूरा भंडार जो है पैसे का जो भी जमा था, या जो भी आज वसई विरार शहर महानगर पालिका माइनस में है, ये हम लोगों का नसीब है कि बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पे सत्ता में आई। अब महापौर साहब जो है माननीय श्री अजू पाटिल जी बैठे हुए हैं, एक एक समस्या को देख रहे हैं। हाँ, तत्काल में ही बारिश आ गया, तत्काल में ही बारिश का मौसम शुरू हो गया, कुछ संभलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक एक चीज व्यवस्थित किया जा रहा है। और जहां तक खड्डे वगैरह की बात है तो आप देखेंगे कि गणपति आने के पहले हर एक खड्डा पैचवर्क जो है वो सब हो जाएगा। बाकी इनकी जवाबदारी है विधायक और खासदार की, राज्य और सेंट्रल के द्वारा यहाँ पे फंड लाए जिससे यहाँ का विकास कार्य हो सके। ये अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान दे, झूठा ही अपना तोहमत महानगर पालिका या महापौर के नाम पे न डाले। एक सवाल और छोड़ रहा था। हाँ बोलिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है और उसको ले करके जनता के बीच जो आया है, जनता के लिए घर पट्टी पानी पट्टी का बढ़ा करके बिल आया है, जनता में भी थोड़ा आक्रोश दिख रहा है। देखिए, ये आपकी बात सही है, जो है कि महानगर पालिका के पास इस समय फंड नहीं है। इन्होंने अधिकारियों के माध्यम से, अनिल पवार जैसे अधिकारियों के माध्यम से वसई विरार का फंड लूट लिया है और गया किसके पास है, जांच का विषय है। कौन से मंत्री के पास, कौन से मुख्यमंत्री है कि उप मुख्यमंत्री है कि कौन है, ये सब जांच का विषय है। जब इसको विस्तृत जांच किया जाएगा और जांच अधिकारी मिलके है, ऐसा नहीं है कि जांच में आपको कुछ हासिल होने वाला, कुछ हासिल नहीं होगा, सब लिपापोती बंटाधार। रह गई बात पानी पट्टी घर पट्टी बढ़ने का बात, तो वो भी 2025-24 का बढ़ा हुआ है। इस समय महापौर जी के आने के बाद कोई बढ़ा नहीं हुआ, कोई उसमें बढ़ाव नहीं हुआ। पहले का जो है वो इस समय लागू हुआ है। और जब पिछला आम सभा हुआ उस समय महापौर साहब ने एकदम साफ साफ कहा कि ये निर्णय राज्य सरकार लेगा, आप लोग राज्य सरकार के पास चलिए, हम भी ठहराव मंजूर करते हैं और यह उनके पास प्रस्ताव भेजा जाए कि आपने जो प्रशासनिक सेवा के समय यहाँ का पानी पट्टी घर पट्टी वगैरह बढ़ाया है उसको कम कीजिए और हमको ये मंजूरी दीजिए कि हम इसको कम कर सकें। लेकिन वो लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं, जानबूझकर हो हल्ला मचाए, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है कि अपने मंत्री संतरी के पास जाए, तो इसके लिए हो हल्ला मचा के पिछले आम सभा में और सभा का त्याग करके बाहर निकल गए। यही हकीकत है और जनता सब समझ रही है। अगला जो भी चुनाव होगा, जो भी बात होगा, जनता इनको सबक सिखा के रहेगी। तो देखिए, उत्तर भारतीय नेता प्रदीप मिश्रा जी सवाल का जवाब बेधड़क दिया है। आप बने रहिए, खबर अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फुलवारी समाचारों का खास खबर में